गाइस, आज हम होंडा एलिवेट VCVT वेरिएंट और महिंद्रा XUV 300 W8 1.5 डीजल वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। होंडा वाले का 13.25 लाख्स एक्स शोरूम प्राइस है एवरेज और महिंद्रा का 13.01 लाख्स है। कोई दूसरे वेरिएंट्स का भी अगर आप देखेंगे तो बहुत माइनर डिफरेंसेस मिलेंगे आपको फीचर्स में, तो आप ये वीडियोस दूसरे वेरिएंट्स के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्सीलरेशन की बात करी जाए तो होंडा का ऑफिशियल हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। महिंद्रा का 12.88 सेकेंड्स है 0 to 100। इंजन की बात करी जाए तो महिंद्रा में हमें 1498 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है DOHC टाइप का, और महिंद्रा में हमें 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है DOHC टाइप का। होंडा में हमें 1.5 लीटर का VTEC इंजन मिलता है VTC के साथ में, और महिंद्रा में 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप हमारा होंडा का पेट्रोल है और महिंद्रा का डीजल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो होंडा का इंजन हमारा 6600 आरपीएम पे 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि महिंद्रा का इंजन हमारा 3750 आरपीएम पे 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो 4300 आरपीएम पे होंडा का इंजन 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि महिंद्रा का इंजन 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1500 से लेके 2500 आरपीएम तक। माइलेज की बात करी जाए तो होंडा में हमें 16.92 kmpl और महिंद्रा में 20 kmpl का ARAI माइलेज मिल जाता है। ड्राइव टाइप दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो होंडा में हमें ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन मिलता है, CVT गियर्स, पैडल शिफ्ट और स्पोर्ट मोड फीचर के साथ में, और महिंद्रा में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 6 गियर्स के साथ में। दोनों ही गाड़ियों में एमिशन स्टैंडर्ड हमें BS6 फेज 2 मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। महिंद्रा में हमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ में हमारा होंडा थोड़ी सी ज़्यादा है, विड्थ में महिंद्रा ज़्यादा है, हाइट में बहुत माइनर डिफरेंस है, होंडा हमारी थोड़ी सी हाइट में बड़ी है। व्हील बेस की बात करी जाए तो होंडा का 2650 mm है और महिंद्रा का 2600 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस हमारा होंडा का 220 mm है और महिंद्रा का 180 mm है। कर्व वेट होंडा का 1206 kgs एंड महिंद्रा का 1480 kgs। कैपेसिटी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियां हमारी 5 सीटर है। नंबर ऑफ रोज दोनों गाड़ियों में 2 हैं, और बूट स्पेस की बात करी जाए तो होंडा का 458 लीटर्स है और महिंद्रा का 257 लीटर्स है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो होंडा का 40 लीटर्स और महिंद्रा का 42 लीटर्स। सस्पेंशन की बात करी जाए तो फ्रंट में हमें होंडा में मैकफेरसन स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और महिंद्रा में मिलता है हमें मैकफेरसन स्ट्रट एंटी रोल बार के साथ में। रियर सस्पेंशन की बात करी जाए तो हमें होंडा में टॉर्शन बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और महिंद्रा में ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट ब्रेक हमें डिस्क मिलता है और रियर ब्रेक हमें होंडा में ड्रम मिलता है और महिंद्रा में डिस्क मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। व्हील्स की बात करी जाए तो होंडा में हमें स्टील मिलते हैं और महिंद्रा में अलॉय। स्पेयर व्हील दोनों ही गाड़ियों में स्टील मिलता है। फ्रंट टायर्स की बात करी जाए तो होंडा में हमें फ्रंट और रियर दोनों टायर्स 215 mm विड्थ के 60 एस्पेक्ट रेशियो के 16 इंच के मिलते हैं, जबकि महिंद्रा में हमें फ्रंट और रियर दोनों टायर्स 205 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 16 इंच के मिलते हैं। ओवर स्पीड वार्निंग दोनों ही गाड़ियों में एक बीप मिलती है हमें 80 kmph के ऊपर पे, और कंटिन्यूस बीप्स मिलती हैं 120 के ऊपर पे। पंचर रिपेयर किट हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती है। AEB हमें होंडा में मिलता है, महिंद्रा में नहीं मिलता है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो आपको ऑफिशियल ऐसी कोई जानकारी होंडा के लिए नहीं अवेलेबल है। महिंद्रा की 5 स्टार है। एयरबैग्स दोनों ही गाड़ियों में 2 मिलते हैं। रियल मिडल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें होंडा में मिलता है, महिंद्रा में नहीं मिलता है। TPMS भी हमें होंडा में मिलता है, महिंद्रा में नहीं मिलता है। रेयर मिडिल हेडरेस्ट, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग, ये तीनों चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ABS, EBD ये हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ब्रेक असिस्ट भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ESP, हेल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें हमें होंडा में मिलती हैं, महिंद्रा में नहीं मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें कीलेस सेंटर लॉकिंग का फीचर भी मिलता है।
एसी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। होंडा में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में और महिंद्रा में ऑटोमेटिक डुअल जोन के। फ्रंट एसी की बात करी जाए तो हमें होंडा में सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में मिलता है और महिंद्रा में 2 जोन्स इंडिविजुअल फैन स्पीड कंट्रोल्स के साथ में। रेयर एसी की बात करी जाए तो होंडा में ब्लोअर मिल जाता है और फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे हमारी वेंट्स मिल जाती हैं। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स हमें बात करी जाए तो को ड्राइवर के लिए होंडा में मिल जाता है। कैबिन बूट एक्सेस दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल मिलते हैं और इंटरनल मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है रिवर्स कैमरा गाइडेंस के साथ में। पार्किंग सेंसर्स दोनों ही गाड़ियों में रेयर में बस हैं। क्रूज कंट्रोल हमें होंडा में नहीं मिलता है, महिंद्रा में मिलता है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट बटन, ये दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं हमें। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो होंडा में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है, महिंद्रा में सिर्फ टिल्ट मिलता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स हमें होंडा में 3 मिलते हैं, महिंद्रा में भी मिलते हैं पर उसकी क्वांटिटी स्पेसिफिकली नहीं पता है अभी अपने को। फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉल, OTA अपडेट्स, रिमोट AC ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप, एलेक्सा कंपेटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें होंडा में मिलती हैं, महिंद्रा में नहीं मिलती हैं। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में 8 वे मिलता है। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में 6 वे मिलता है। रेयर रो सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में 2 वे मिलता है। सीट अपहोल्स्ट्री दोनों की ही फैब्रिक है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और लेदर रैप्ड गियर नॉब हमें होंडा में नहीं मिलता है, महिंद्रा में मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट भी हमें होंडा में नहीं मिलता है, महिंद्रा में मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट टाइप दोनों ही गाड़ियों में बेंच है। वेंटिलेटेड सीट्स दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती हैं। इंटीरियर्स हमें दोनों ही गाड़ियों में डुअल टोन मिलते हैं ब्लैक और बीच कलर ऑप्शंस के साथ में। रेयर आर्मरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। फोल्डिंग रियर सीट्स भी हमें होंडा में नहीं मिलती है, महिंद्रा में फुल फोल्डिंग रियर सीट मिलती है। स्प्लिट रियर सीट्स हमें दोनों गाड़ियों में 60/40 स्प्लिट के साथ में आती हैं। स्प्लिट थर्ड रो सीट दोनों गाड़ियों में नहीं है क्योंकि दोनों गाड़ियों में थर्ड रो है ही नहीं। क्योंकि फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स की बात करी जाए तो होंडा में नहीं है, महिंद्रा में है। हेडरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर के लिए मिल जाता है। कप होल्डर्स की बात करें तो होंडा में हमें सिर्फ फ्रंट में मिलता है, महिंद्रा में फ्रंट और रेयर दोनों में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज मिल जाता है। फूड ग्लोव बॉक्स की बात करी जाए तो होंडा में नहीं मिलता है। सनग्लास होल्डर भी हमें होंडा में नहीं मिलता है, महिंद्रा में मिल जाता है। ORVMs हमें दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर्ड मिलते हैं। स्कफ प्लेट्स हमें होंडा में नहीं मिलती हैं, महिंद्रा में मिलती हैं। पावर विंडोज हमें दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर के लिए मिल जाते हैं। वन टच अप और वन टच डाउन, ये दोनों ही फीचर्स हमें दोनों गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलते हैं। एडजस्टेबल ORVMs हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, रियर डिफॉगर, ये दोनों चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। रियर वाइपर हमें होंडा में नहीं मिलता है, महिंद्रा में मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें बॉडी कलर्ड मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हमें होंडा में नहीं मिलता है, महिंद्रा में मिलता है। इंटीरियर डोर हैंडल्स दोनों ही गाड़ियों में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। डोर पॉकेट्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाते हैं। बूट लिड ओपनर की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज का फीचर मिलता है। सनरूफ हमें होंडा में नहीं मिलती है और महिंद्रा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ मिलती है। रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। बॉडी किट हमें होंडा में नहीं मिलती है और महिंद्रा में हमें ब्लैक या ग्रे कलर की क्लैडिंग मिल जाती है। रब स्ट्रिप्स भी हमें होंडा में नहीं मिलती हैं और महिंद्रा में ब्लैक कलर की मिल जाती हैं। लाइटिंग की बात करी जाए तो होंडा में हमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं, जबकि महिंद्रा में हमें हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमें होंडा में नहीं मिलते हैं, महिंद्रा में मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें महिंद्रा में मिल जाते हैं। कॉर्नरिंग हेडलाइट्स हमें दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलती है। टेल लाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स दोनों ही गाड़ियों में LED मिलती है। फॉग लाइट्स की बात करी जाए तो होंडा में नहीं है और महिंद्रा में हमें हेलोजन फॉग लाइट्स मिलती हैं। कैबिन लैम्प्स दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाते हैं। लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर्स हमें होंडा में नहीं मिलेंगी और महिंद्रा में को ड्राइवर के लिए मिल जाएंगी। हेडलाइट हाइट एडजस्टर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है।
इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो होंडा में मिल जाता है हमें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही गाड़ियों में एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। ट्रिप मीटर दोनों ही गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप्स के साथ में आता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दोनों ही गाड़ियों में है। एवरेज स्पीड दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल लेवल वार्निंग और डोर अजार वार्निंग भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। गियर इंडिकेटर भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। क्लॉक हमें दोनों ही गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस होंडा में मिलता है हमें और महिंद्रा में नहीं मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें होंडा में नहीं मिलता है और महिंद्रा में हमें डायनेमिक मिलता है। टेकोमीटर दोनों ही गाड़ियों में एनालॉग मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। होंडा में हमें 8 इंच का डिस्प्ले मिलता है जबकि महिंद्रा में 7 इंच का। स्पीकर्स की बात करी जाए तो होंडा में 4 स्पीकर मिलते हैं और महिंद्रा में 6 मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, जीपीएस, फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, एफएम रेडियो, यूएसबी कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। वायरलेस चार्जर हमें होंडा में मिलता है, महिंद्रा में नहीं मिलता है। आईपॉड कंपैटिबिलिटी भी दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। वारंटी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 3 साल विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं। थैंक यू।